जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। रुचि डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, आज आप लोगों को हम एक ऐसा कंटेंट सिखाने जा रहे हैं जो क्लास 10 के एग्ज़ाम में 4-5 नंबर के पूछे जाते हैं और बिल्कुल आसान है। बच्चे क्या करते हैं, उसे रटते रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, चलिए चलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और कोसेक थीटा। नहीं, इनके मानों को निकालने की बात कर रहा हूँ। जैसे आप लोग देखे होंगे एग्जाम में पूछता है साइन 45 का मान कितना, तो बच्चे बता नहीं पाते हैं क्योंकि मान याद नहीं रहता है। बच्चे रटते रहते हैं और रटने के क्रम में साइन 30 का मान कोस 45 में इस तरह मतलब मिक्स हो जाते हैं। आपको हम एक आसान एवं सरल भाषा में सिखाने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, हमारी बातों पर ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, कंटेंट पे चलते हैं। आप लोग पढ़े होंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। नहीं, हम लोग जानते हैं गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और जिस संख्या का आगे 0 लग जाए उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आप क्या कीजिए, इन कॉलम को पूर्ण संख्या से काउंट कर लीजिए। चलिए हम लोग काउंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, रटना नहीं है, बिल्कुल इसी से सारे मान को हम लोग निकाल लेंगे। केवल मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पूर्ण संख्या से इसे काउंट कर लेते हैं। ध्यान देना, आपको भी काउंट करना है। ये हो गया 0, ये हो गया 1, इसे ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ध्यान देना है। अब क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड कर दो। 4 घर पूरा है ना, तो सबको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। जितने कॉलम है सबको 4 से डिवाइड कर दो। 4 4 4 4 4। अब क्या करना है, जो हमने किया है इससे क्या करना है, रूट के अंदर बंद कर देना है। क्या करना है, रूट के अंदर बंद कर देना है। हम देखिए रूट के अंदर इसको बंद करते हैं। ये रूट के अंदर हो गया, इसे रूट के अंदर कर दिए, इसे रूट के अंदर कर दिए, इसे रूट के अंदर कर दिए, इसे रूट के अंदर कर दिए। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब हमें इनके मानों को निकालना है और लिखना है, बिल्कुल आसान भाषा में, सरल भाषा में। ध्यान दीजिएगा, ऊपर 0, नीचे 4। नहीं, ये रूट के अंदर ध्यान रखना है। रूट 0 का मान कितना, तो आप कहिएगा सर रूट 0 का मान 0 होता है। हम आपसे पूछेंगे बताइएगा रूट 4 का मान कितना, तो आप बताइएगा कि सर रूट 4 का मान 2 होता है। ध्यान देना है, ऊपर हो गया 0, रूट 0 का मान 0 और रूट 4 का मान 2। अब बताइएगा हम कोई भी संख्या से 0 भाग देंगे तो उसका मान कितना होगा, तो आप बताइएगा सर ये तो हम बच्चे क्लास से पढ़ के आए हैं कि कोई भी संख्या से 0 भाग देते हैं उसका मान होता है 0। बिल्कुल सही। आगे बताइएगा रूट 1 का मान कितना, तो आप कहिएगा सर रूट 1 का मान 1। बिल्कुल सही, 1। और रूट 4 का मान कितना, तो बताइएगा सर रूट 4 का मान कितना, 2। तो हमको वही मान लिख देना है। अब बताइएगा, ये लगता है कट जाएगा, ऊपर 2 नीचे 4 कटेगा ना, तो काट देते हैं। ये हो गया 1 बार में और ये कट गया 2 बार में। अब बताइएगा रूट 1 का मान कितना, तो बताइएगा सर रूट 1 का मान कितना, 1। और रूट 2 का मान कितना, ये का सिर्फ पॉइंट में आएगा, इसलिए हम रूट 2 का मान 2 ही, रूट 2 ही लिख लेते हैं। चलिए बताइएगा, क्या रूट 3/4 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो हम पूछेंगे कि रूट 3 का मान कितना, तो कहेगा सर रूट 3 का मान तो रूट 3 ही होगा। और रूट 4 का मान कितना, तो रूट 4 का मान 2 हो गया। ये देखिए 4 4 कट जाएगा, काट दें, 4 4 क्या हो गया, कट गया। ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो रूट 1/1। ध्यान दीजिएगा, भाग देंगे तो 1 ही होगा। तो रूट 1 का मान कितना, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, रूट 1 का मान कितना, 1। चलिए देखिएगा, हमने क्या किसी के मानों को रटा है, नहीं। बहुत सरल भाषा में हमने क्या किया, साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान और साइन 60 का मान और साइन 90 का मान हम लोग निकाल लिए हैं। नहीं, चलिए उसके बाद क्या करेंगे, जो साइन थीटा का मान होता है, जो साइन थीटा का मान होता है, इसको आपस में
क्या करेंगे, पलट देंगे, इसको आपस में पलट देंगे। पलटने का मतलब इसको उल्टा के लिख देंगे। क्या करेंगे, इसको उल्टा के लिख देंगे तो किसका मान हो जाएगा, कोस थीटा का मान हो जाएगा। साइन थीटा के मान को उलट के लिख देने पर किसका मान निकलता है, कोस थीटा का मान निकलता है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके मान को उलट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे 1 0 पास 1 लिखना है, तो ये 1 हो गया। चलिए क्या हो जाएगा, √3 बटे ये 2 हो गया, ये 1 बटे √2 हो गया, 1 बटे 2 हो गया और ये 0 हो गया। आप लोगों ने अभी तक यहाँ तक आसानी से सीख लिए होंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, अब हमको 10 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, 10 का मान निकालना है। तो 10 के मान को निकालने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखना है, साइन के मान को कोस से भाग करते हैं। फिर से मेरी बातों को समझिएगा, साइन के जो वैल्यू है उसे क्या करते हैं, कोस से भाग देते हैं। तो किसका मान निकलता है, 10 का। चलिए भाग देते हैं, ऊपर 0 नीचे 1, ध्यान रखना है, ऊपर 0 नीचे 1, इसी तरह का ऊपर 0 नीचे 1 भाग देंगे तो क्या होगा, आप कहिएगा सर की तरफ हमने करके रखा है, 0 हो गया। क्या हो गया, 0। ध्यान दीजिएगा, अगर इनको हम लिखना चाहेंगे कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा 1 बटे 2 फिर गुना, इसको पलट देंगे तो ऊपर 2 और नीचे क्या आ जाएगा, √3। ये 2 2 खत्म, ऊपर 1 नीचे क्या बच गया, √3। तो ध्यान देना है, कलर को हम लोग चेंज कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ऊपर मतलब कहने का मतलब ये 2 और ये 2 खत्म हो गया, ऊपर का क्या बचा, 1 और नीचे क्या बचा, √3। फिर से ध्यान रखना, नीचे का √2 नीचे का 2 रूट खत्म हो गया, ऊपर 1 नीचे 1, 1 से भाग देंगे, 1 में कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नीचे का 2 और इसका नीचे का 2 खत्म हो गया, ऊपर √3 और नीचे 1, 1 से भाग देंगे √3 में, तो मान क्या आएगा, √3। चलिए अब ध्यान रखिएगा, ऊपर 1 नीचे 0, नहीं ऊपर 1 नीचे 0, ध्यान रखिएगा कि हम कोई भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उसका मान इनफिनिटिव होता है। क्या होता है, इनफिनिटिव होता है। नहीं देखिएगा, थोड़ा क्षमा कीजिएगा, थोड़ा गाड़ी का आवाज़ जाता होगा। तो ऊपर 1 है नीचे 0, 0 से हम कोई भी संख्या में भाग देते हैं, इसका मान क्या होता है, इनफिनिटिव होता है। क्या होता है, इनफिनिटिव होता है। चलिए हमने भी साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा तीनों का मान निकाल लिए हैं। क्या क्या है, तीनों का मान निकाल लिए हैं। अभी तक हमने किसी का मान को नहीं रटा है। अब हमें किसका मान निकालना है, कोट थीटा का। किसका, कोट थीटा का। तो ध्यान रखिएगा, जैसे हमने साइन का मान निकाला, इसके मान को क्या किए, साइन का मान निकाला, कोस के मान निकालने के लिए क्या किए, हमने इसे उलट के लिख दिया, कोस का मान निकल गया। और जब हमने टेन का मान निकाल लिया, इसके मान को उलट के लिख देंगे तो कोट का मान निकल जाएगा। चलिए इसके मान को उलट के क्या करते हैं, लिख देते हैं। इसके मान को क्या करते हैं, उलट के लिख देते हैं। ये हो गया इन्फिनेटिव, यह हो गया √3, यह हो गया 1, यह हो गया 1/√3, यह हो गया 0। अब ध्यान से देखिएगा, अब हमें निकालना है सेक का मान, सेक थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, सेक थीटा का। तो ध्यान रखिएगा, सेक थीटा के मान को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सेक के मान को निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें करना क्या है, कोस के मान को आपस में पलट देना है। फिर से सुनिएगा, सेक थीटा के मान को निकालने के लिए कोस के मान को आपस में पलट देना है। आपस में पलटना है, उसके वैल्यू ने उलट के नहीं लिखना, आपस में क्या करना है, पलट देना है। तो किसका मान देगा, सेक का। ध्यान रखिएगा, पलटते हैं। ऊपर 1, ऊपर कितना है 1, नहीं कुछ तो नीचे कितना होगा 1। बोलिए बच्चों, ऊपर 1 है, नहीं कुछ तो नीचे भी कितना होगा, ऊपर 1 है तो नीचे भी कितना होगा 1। इसको पलट देंगे, नहीं तो 1/1 ही, 1 से भाग देंगे 1 में तो 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 ही आएगा। ध्यान रखिएगा, ऊपर √3 नीचे कितना 2, इसको पलट देंगे तो ऊपर क्या चल जाएगा, ऊपर चलेगा 2 और नीचे क्या चलेगा, तो नीचे √3। चलिए ध्यान रखिएगा, ऊपर 1 नीचे √2, नहीं इसको जब पलटेंगे तो आप कहिएगा सर √2 ऊपर चला गया, √2 क्या चला गया ऊपर, और नीचे क्या क्या 1 से भाग देंगे √2 में तो √2 ही, नहीं चलिए बिल्कुल सही। ध्यान देना बच्चों, ऊपर 1 नीचे 2, नहीं जब इसके मान को पलट देंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा 2 और नीचे क्या जाएगा 1। जब 1 से भाग देंगे 2 में तो आप कहिएगा सर इसका मान भी 2 ही होगा।
अब ध्यान देना है, क्या करना बच्चों, ध्यान देना है। ऊपर जीरो, ऊपर क्या है, जीरो, नए कुछ तो नीचे होगा, एक होगा ना। जब इसको हम पलटेंगे तो ऊपर चला जाएगा एक, नीचे चला जाएगा जीरो। जब हम जीरो से कोई संख्या हम भाग देते हैं तो भी आपने पहले पढ़े हम लोग, जीरो से कोई संख्या हम भाग देते हैं तो क्या होता है, इन्फिनेटिव। क्या होता है, इन्फिनेटिव। चलिए, तो बच्चों हम लोग सेक थीटा का भी मान निकालना सीख गए। क्या कि सेक थीटा का भी मान निकालना हम लोगों ने क्या किया, सीख गया, बिल्कुल सरल भाषा में। अब लिखना है, अब बच गया है कोसेक थीटा। क्या बच गया है, कोसेक थीटा। तो ध्यान रखिएगा, कोसेक थीटा के मान नहीं, कोसेक थीटा मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो कोस सेक थीटा का मान हम लोग ने निकाला है, इसी को क्या करेंगे, बताइए ना, इसी को क्या करेंगे, इसी मान को हम लोग लिख देंगे, नहीं, इसी मान को हम लोग उल्टे क्रम में लिख देंगे, लिख दें। जो 90 का मान होगा वो 30, वो 0 का मान हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं। तो इन्फिनिटिव हो गया, नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, ये √2 हो गया, ये 2/√3 हो गया, और इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया, नहीं। चलिए, तो आप लोग देखे होंगे हमने क्या किया, बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में, नहीं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मानों को निकाला है, नहीं। उम्मीद करते हैं बच्चों आप यह वीडियो पसंद आया होगा। आप 1 से 2 बार इसे, जिस तरह हमने निकाला इनके मानों को, 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो यकीन मानिए आपको रटने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, नहीं, बिल्कुल ये पूरे मान आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। निकालने के लिए आप सीख गए होंगे, निकालने के लिए सीख गए होंगे। नहीं सीखे हैं, 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल सीख जाइएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग आगे ऐसे ही शॉर्ट वीडियो लाते रहेंगे अब से। चलिए, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।